गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का आपका 8वां अध्याय, इसका भाग 1 भाग 2 हो चुका था। अब ये भाग इस पाठ का अंतिम भाग है, भाग 3, जिसमें हम लोग वन्य प्राणी के बारे में अध्ययन करेंगे और वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग पहले तो वन के प्रकार पढ़े थे हम लोग, और इसमें जो भारत की जलवायु के बारे में पढ़े थे कि भारत में कौन कौन सी जलवायु है। खास करके देखेंगे जो मौसम और जलवायु किसे कहते हैं, ये भाग 1 में पढ़े थे हम लोग। और इसमें उसके बाद इसमें जो प्राकृतिक वनस्पति है, क्योंकि जलवायु के अंतर्गत ही यहाँ पर वनस्पति भी पाए गए हैं, उसके बारे में अध्ययन किए थे। अब हम लोग यहाँ पर वन क्यों आवश्यक है हमारे लिए और यहाँ पर वन्य प्राणी कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिन्हें हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। सभी को पता है कि पेड़ पौधे हैं तो इसलिए हमारा जीवन संभव है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं सांस लेने में, वो उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वो लोग हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तब हम जीवित रह सकते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार से मिट्टी का अपरदन भी रुकता है। और जो यहाँ पर देखेंगे जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, वहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होता, क्योंकि मिट्टी का अगर कटाव होते रहेगा जहाँ पर वन नहीं रहेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए वन आवश्यक है कि मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए, हमारे जीवन के लिए। और वन से हमें ईंधन, लकड़ी, इसमें देखेंगे चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन से देखेंगे वनोपज जो प्राप्त होता है हमको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें औषधि से लेकर, जड़ी बूटी से लेकर, इसमें गोंद है और लकड़ी है, लाख है, शहद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको वन से प्राप्त होती हैं। इसमें वन वनस्पति का प्राकृतिक निवास स्थान होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण से प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ते जा रही है और लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पर लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि वन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जनता का जागरूक होना अति आवश्यक है, कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक का हम वन को बचा नहीं सकते। तो इसके लिए वन को बचाने के लिए हमको जनता को जागरूक करना आवश्यक होगा। पेड़ों से जो हमें लाभ है उसके बारे में लोगों को समझाना होगा, तब जाकर यहाँ पर हम वन को बचा सकते हैं। इसमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ यहाँ पर खास आयोजन, जैसे यहाँ पर वन महोत्सव मनाकर या फिर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा बना सकते हैं। यहाँ पर जो वानिकी प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसमें कई लोगों को पेड़ों के महत्व को समझाया जाए, और उसमें उस कार्यक्रम में उन लोगों को शामिल किया जाए ताकि लोग उसका महत्व समझ सके और पेड़ों को कटने से रोक सके तथा और अधिक से अधिक यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, ताकि हमारा जीवन आगे के लिए सुरक्षित होना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए पेड़ पौधे आवश्यक हैं।
अब देखते हैं हम लोग वन्य प्राणी। वन्य प्राणी क्या है? वन विभिन्न प्रकार के यहाँ पर वन जीवों का निवास स्थान होता है। जितने ज़्यादा जंगल थे उतने ज़्यादा वन प्राणी थे, लेकिन धीरे धीरे जंगलों का विनाश होते जा रहा है, जिसके कारण से वन प्राणी भी क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। वनों में जीव जंतुओं तथा यहाँ पर हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की जो वो उपचरों, उभयचरों तथा पक्षियों तथा स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास स्थान होता है। यहाँ पर देखेंगे वन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वन्य प्राणी के अंतर्गत में चाहे वह बड़े जीव मतलब जैसे शेर है, चीता है, भालू है, कीड़े मकोड़े हैं, है ना, सांप बिच्छू है, ये सारी चीज़ें वनों में ही पाए जाते हैं। इसमें कम यहाँ पर देखेंगे बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात में यहाँ पर देखेंगे गुजरात के गिर गांव के एशियाई शेरों का निवास है, जिसमें हाथी तथा एक सींग वाला जो गैंडा होता है, जो असम के जंगलों में घूमते रहते हैं। हाथी केरल के कर्नाटक तथा यहाँ कर्नाटक में भी मिलते हैं। और यहाँ पर ऊँट भारत के रेगिस्तान और जंगलों में गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। इसमें जो जंगली बकरी होती हैं, जिसमें हिम तेंदुआ और भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं, जिसमें जैसे बंदर है और चिंगारा है तथा भेड़िया है, इसमें नीलगाय है, चीतल आदि हमारे देश में पाए जाते हैं। यहाँ भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। जो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जानते हैं हम लोग, कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। और यहाँ पर पक्षियों की भी बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा यहाँ पर बदक इत्यादि हैं। अन्य यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, जो कि पक्षियों का और उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करता है। उद्यान तथा यहाँ पर उद्यान शिकारियों के पक्षियों की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर क्या आप जानते हैं, क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो हमारे क्षेत्र में जो 5 पक्षी हैं, खास करके देखोगे गौरैया है, कौवा है और कबूतर है, तोता है, मैना है, बुलबुल चिड़िया है। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो हमारे क्षेत्र में देखे जाते हैं। भारत में यहाँ पर सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से कोबरा एवं जो कि करैत प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। वनों के कटने में जानवरों के शिकार करने के कारण से भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवन एवं प्रजातियां धीरे धीरे तेजी से घटते जा रहे हैं और बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो गई हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ते जा रही हैं, वे वन को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे जो वन में बसे हुए जीव जंतु हैं, वन्य प्राणी हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से यहाँ पर नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आदि यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के लिए यहाँ पर कई सारी ऐसी बाघ परियोजना एवं हरित परियोजना जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ पशु विहार के नाम ने मानचित्र पर भी उनकी स्थिति को बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जिन जिन क्षेत्रों में पशु पाए जाते हैं, खास करके असम में गेंडा है जैसे, है ना, और शेर है, बंदर है, हाथी है। तो इन क्षेत्रों में पाए जाने के लिए यह वाले क्षेत्र सरकार भी अथक प्रयास कर रहा है ताकि उसको बचा सके। यहाँ पर कई सारे ऐसी परियोजनाएं या फिर जो पार्क हैं उसका नेशनल पार्क का भी निर्माण किया है ताकि इसमें लोग वन्य प्राणी को सुरक्षित किया जा सके, पक्षियों को सुरक्षित किया जा सके।
और इसी में देखते हैं, इसमें अनेक प्रकार के और भी चीज़ दिखाई देते हैं, जिसमें आप वन्य प्राणियों के संरक्षण में भी यहाँ पर अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर में विभिन्न अंग जैसे हड्डी है, सींग है तथा यहाँ पर पंख है से बनी हुई पदार्थ को खरीदने में उनसे इनकार करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ों का जो उत्पादक है कम हो जाएगा, और मांग कम होगी तो उत्पादक भी कम होगा, जिससे हम अपने वन्य प्राणियों को बचा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। जिस प्रकार से वानिकी प्रोग्राम चलाया जाता है कि वनों को सुरक्षित रखा जाए, वनों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है, वनों के महत्व को समझाना आवश्यक है, उसी प्रकार से वन्य प्राणी को भी संरक्षित रखना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो इसके लिए हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आज के समय में जो फैशनेबल या फिर लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से लोग उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे जानवरों के खाल हैं, उनके सींग हैं, उनका नाखून है उनका, तो ये सारी चीज़ों की जो लोग मांग करते हैं, वो लोग मांग करने से इनकार कर देंगे, तो वो उसको मारने की जो प्रक्रिया है लोगों की, वो बंद हो जाएगी। और उसके महत्व को समझाना अति आवश्यक है, ताकि यहाँ पर लोग उसके महत्व को समझ सके, ताकि हम अपने वन्य प्राणी को बचा सके। और सबसे पहले तो यहाँ पर ये लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस पर कठोर से पालन किया जाए, ताकि लोग उससे परिचित हो सके और वन्य प्राणियों को बचा सके। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वन्य प्राणी रहेंगे तभी यहाँ पर सारी चीज़ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर देखेंगे, उसके लिए हमको वनों को बचाना आवश्यक है। जब तक वन को नहीं बचाएंगे तब तक हम वन प्राणी को भी नहीं बचा सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये भाग 3 अध्ययन किया। इसमें भाग 8, इसका भाग 3 अध्ययन किए हैं हम लोग, अध्याय 8 का। तो आप लोग इस पाठ को भाग अनुसार अध्ययन करेंगे। अलग अलग भागों में बटा हुआ है, ये एक पाठ 3 भाग में बांट कर पढ़े हैं हम लोग। तो आप इस पाठ को अध्ययन करके इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको अच्छे से कॉपी में लिखेंगे, और जो प्रश्न उत्तर है छोटे छोटे निकाल कर उसको याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।